आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बीमार लोगों के लिए आज मैं बाइबल के ऐसे वचन को देने जा रहा हूं कि जिस वचन को अगर आप श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ आप हमेशा नियमित रूप से इन वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बिस्तर पर क्यों न बीमारी की अवस्था में पड़े हुए हों, परमेश्वर आपको बिस्तर से उठाएगा, खड़ा करेगा। आप वचन पे विश्वास कर करके इन वचनों को आप सुने और प्रार्थना करें, तब देखें कि कैसे आपको जीवन में परमेश्वर चमत्कार करते हैं और आपको है जे उस बिस्तर से, उस खाट से जिस पे आप पड़े हुए हैं वहां से आपको उठाकर खड़ा करते हैं। तो दोस्तों आज मैं बाइबल के कुछ ऐसे वचनों को आपको देने वाला हूं। तो इन वचनों के साथ आप है जे प्रार्थना करें और तब देखें कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज के वचन के द्वारा आप बीमारी से चंगे हो जाए। दोस्तों पहला वचन है यशायाह 53 के 4 और 5 कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप है जे आज बीमारी से चंगे हो जाएंगे। आप विश्वास करें कि आपके बीमारी के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं ताकि आप बीमारी से आजाद हो जाए। भजन संहिता 107 के 20 कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। दोस्तों अपने वचन से ही परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। अपने वचन से आपको है जे जिस गड्ढे में आप गिरे हैं उससे आपको निकालेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 41 के 3 और 4 कहता है, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलटकर ठीक करेगा। तो दोस्तों यहाँ वचन बताती है कि आप बिस्तर पे, सेज के मतलब होता है बिस्तर होता है, बिस्तर पे आप बीमारी से क्यों न पड़े हों, यहोवा है जे आपको संभालेगा और रोग से आपको है जे बिछौनों पर से आपको खड़ा करेगा। आप वचन पे विश्वास करें और परमेश्वर की ओर अपने आप को है जे सरेंडर करें और परमेश्वर से अपने आप को है जे प्रार्थना में मांगे। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरी विरुद्ध पाप किया है। और दोस्तों आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों तले है जे सरेंडर करें, अपने गुनाहों और पापों के लिए आप है जे माफी मांगे, क्षमा मांगे। परमेश्वर निश्चय है जे आपको क्षमा करेंगे, आपको ऊपर अनुग्रह करेंगे और आपको चंगा करके आपको बिस्तर से खड़ा करेंगे। क्योंकि जब आप अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए हम आपको तैयार है। जैसा कि मत्ती 9 के 12 आयत कहता है, उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि डॉक्टर के उन्हें जरूरत है जो बीमार हैं, चंगे लोगों को जो बीमार नहीं है उनको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अगर आप बीमारी आवश्यकता में हैं, आप बिस्तर पे पकड़े हुए हैं, आपको ऐसा बीमारी लगा हुआ है कि आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं बाहर, आप चंगे नहीं हो रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास है जो अपने घुटने को टेकें और इन वचनों को बोलें और प्रार्थना करें, तब देखें कैसे प्रभु आपको है जो चंगा करते हैं। जैसा कि मरकुस से 5 के 34 कहता है, उसने उनसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। जैसा कि दोस्तों उस स्त्री को जैसे 12 वर्ष के लहू बहने का बीमारी था और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया और उस स्त्री के विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और चंगा हो जाऊंगी, और वो अपने विश्वास से गया और यीशु मसीह के कपड़ा को छुआ और उसी समय वो चंगा हो गई। दोस्तों आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं कि अगर आप इन वचन पे विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन है, परमेश्वर वचन ही है, तो आप इस समय प्रभु आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने विश्वास के अनुसार आप चंगा हो जाएंगे। आप कितनों भी बड़ा बीमारी में क्यों न हो, प्रभु इस समय आपको बिस्तर से खड़ा करेगा। तो आप इन वचनों को पढ़ें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जैसा कि नीति वचन 3 अध्याय के 7 और 8 कहता है,
अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। तो दोस्तों, अपने आप को बुद्धिमान न समझे, अपने दृष्टि में बुद्धिमान न समझे, आप परमेश्वर का भय माने, आप यहोवा पे भरोसा रखें और हर बुराई से अलग रहें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। और जब ऐसा करेंगे तो आपका शरीर है जो भला चंगा रहेगा और हड्डियां भी है जो हष्ट पुष्ट रहेगा, ऐसा बाइबल वचन बताती है। यमरिया 30:17 कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, यह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। तो दोस्तों, परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तो आज हो सकता है कि आप कितनों भी बड़ा बीमारी में आप बिस्तर को पकड़े हुए हैं, खाट को पकड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। और ये यहोवा की वाणी है, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन पे अगर आप विश्वास करेंगे, आप रिसीव करेंगे, तो आप है जो बीमारी से जरूर है जो आप आजाद हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे। और आपको परमेश्वर उस बेड से, उस बिस्तर से आपको आज खड़ा करने जा रहा है। जैसा कि हिजकिय्याह को परमेश्वर ने जे खड़ा किया, चंगा किया और उसे जे बीमारी से छुटकारा दिया। दूसरा राजा 20:5 कहता है कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तो दोस्तों, अगर आप पूर्ण रूप से परमेश्वर के चरणों में घुटने टेकेंगे, परमेश्वर के सम्मुख का बैठेंगे और अपने आप को परमेश्वर को बीच में रखेंगे, तो परमेश्वर आज आपको भी परमेश्वर है जो छुटकारा देंगे, बीमारी से, रोगों से चंगाई देंगे। जैसा कि हिजकिय्याह को परमेश्वर ने उसे बचाया। वो मरने के तुल्य था, वो मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से जीवन दान दिया और फिर से जो परमेश्वर उसको ऐसा खड़ा किया कि वो परमेश्वर के भवन में जाने के योग्य है जे बना। तो दोस्तों, आज आपको भी परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा है जे इलाज करके तुम्हारे घावों पे पट्टी को बांधूंगा। यशायाह 40:29 कहता है, वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। परमेश्वर ही है जो शक्ति भी देता है और वही है जो थके हुओं को बल देता है और सामर्थ देता है। निर्गमन 15:26 कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो दोस्तों, जितने भी बीमारी है, जितने भी रोग हैं, सब परमेश्वर के अधीन में है और परमेश्वर की इच्छा से ही वो बीमारी या रोग जाते हैं। तो परमेश्वर आज कह रहे हैं कि अगर उनके वचन को तन मन से सुनते हैं और उनकी दृष्टि में जो अच्छा है वही करेंगे, तो जितने भी रोग उन्होंने मिस्रियों को बीच में भेजा था, वो कहते हैं कि उसमें से एक भी तुझ पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो आज अगर बीमारी से आप बिस्तर पकड़े हुए हैं, बेड पकड़े हुए हैं, तब ये जान लीजिए कि परमेश्वर ही है जो आपको है जो चंगा करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं। लूका 17:14 आयत बताती है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते हुए शुद्ध हो गए। मलाकी 4:2 कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। इब्रानियों 12:13 कहता है, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। याकूब 5:14 कहता है कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के
सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रिय दोस्तों, बाइबल वचन स्पष्ट बताती है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप बिस्तर पकड़े हुए हैं, तो आप वचन पे विश्वास करें और प्रभु के जो दास हैं उनके पास प्रार्थना के लिए आप जाएं। वो आपको प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। तो आज जो वचन है, आज मैं जो आपके लिए प्रार्थना करूंगा उस वचन के द्वारा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आप बीमारी से चंगे हो जाएं। जैसा कि यिर्मयाह 17:14 कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। तो दोस्तों, परमेश्वर ही चंगा करने वाला है और वही है जो हम आपको बचाने वाला है। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपनी आंखों को बंद करें और पूरे श्रद्धा और विश्वास से इस समय परमेश्वर पे, बाइबल के वचन पे विश्वास करें और प्रार्थना में शामिल हों। हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे पवित्र 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 परम प्रधान सेनाओं का यहोवा परम पिता परमेश्वर पापा जी, हम आपके चरणों तले आते हैं और उन भाई बहनों को भी आपको चरणों तले लेके आते हैं जो इन वचनों को सुनते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भाई इन वीडियो को देखते हैं और वो बीमारी में है या किसी गड्ढे में गिरे हुए हैं, पिता तेरा वचन कहता है कि यहोवा जिस गड्ढे में गिरे हुए उस गड्ढे से निकालता है और आप ही हैं परमेश्वर पिता, जो आप है जे इलाज करके घाव पे पट्टी बांध करके आप चंगा करते हैं। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस समय जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं और प्रार्थना में जो शामिल हैं, खुदा बाप उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि चाहे कितनों भी बड़ा बीमारी उनके पास क्यों न हो, चाहे बिस्तर पे क्यों वो न पड़ा हो, चाहे क्यों न बिस्तर से उठ रहा हो, लेकिन खुदा बाप हम आपके वचन पे विश्वास करते हैं कि आपका वचन सामर्थ्यशाली है, आपका वचन शक्तिशाली है, आपका वचन उस बीमारी से बड़ा है, उस बीमारी से छुटकारा देने वाला है। स्वर्गीय पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र हाथों से प्रभु यीशु मसीह आप उन भाई और बहनों को छू ले जो बेड पे पड़े हुए हैं, जो बिस्तर पकड़ चुके हैं और वहां से उठ नहीं पा रहे हैं। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा लाजवाब बीमारी क्यों न हो, आप उन्हें छुए और आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता कि आप उन्हें उस बिस्तर से खड़ा कीजिए, आप उन्हें चंगाई दीजिए, आप उन्हें ठीक कीजिए, ताकि वो पिता आपकी महिमा करें और आपके नामों के गुणगान कर सके। स्वर्गीय पिता, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं और इन वचनों के द्वारा वो प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु आप खड़ा कीजिए, उनको छुटकारा और चंगाई दीजिए, चाहे कितना भी बड़ा बीमारी क्यों न हो। हम विश्वास करते हैं पिता कि वचन आप हैं और वचन के द्वारा ही आप चंगा करते हैं, बीमारी को ठीक करते हैं, जैसा आपका वचन भी बताता है कि यहोवा अपने वचन के द्वारा है जे चंगा करता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं। छोटी सी प्रार्थना हम सब पूरे जगत को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो दोस्तों, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने इस वीडियो में बना रहा और वीडियो अंत तक देखा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो कमेंट में आप है जे आमीन जरूर लिखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।